नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है लूसेंट का दूसरा दिन है। लूसेंट का हम टारगेट पेज चलाए थे, जिसमें पेज 1 से पेज 2 तक हम लोग रिवीजन किए थे। आज पेज 3 से पेज 4 हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम चाहते हैं वीडियो लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को हम छोटा छोटा शूट कर रहे हैं, मगर समय भी इसमें अधिक लग जाएगा। और इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको 12 से 13 दिन में मैक्सिमम एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत को ख़त्म कर देना है। उसके बाद तुरंत ही इसका मॉक टेस्ट हम लगाएं, आप लोग को देंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देखा करें और आधा अधूरा ना देखा करें। या वीडियो को 2-4 बार सुनने के बाद आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। चलिए देखते हैं। हम लोग पेज नंबर 2 में हम लोग बात किए थे लास्ट में, मतलब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने भारत और फारस के बारे में हिस्टोरिका नामक पुस्तक में 5वीं शताब्दी में लिखा था। उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाला लेखक निर्याकस था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। डायमेकस जो है या सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। चलिए पेज नंबर देखते हैं 3 में क्या होता है। डायनोसियस, यह डायनोसियस जो है मिस्र नरेश टॉलमी फिडोल्फ का राजदूत था। जो डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। नेचुरल, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्र की बीना बजाते हुए मुद्र वाले सिक्के से उगते संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, म्यांमार, यहाँ से जो है अलग अलग प्रमाण मिला है। उसके बाद है कि एक मिनट था, चलिए हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल में, जो उड़ीसा में है, भारतवर्ष पहली बार मिला है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररावण प्रथम के शासनकाल में। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। मदसौरी अभिलेख मालवा नरेश यूसुफ वर्मन के द्वारा लिखा गया। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में लिखा गया। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। देवपारा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन के शासनकाल में लिखा गया था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिर की कला से द्रविड़ शैली थी, और मध्य भारत कहा जाए तो बेसर शैली। पंचायत शब्द का संबंध किससे है? तो मंदिर निर्माण शैली से है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता था। पंचायत मंदिर उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। कोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अब आगे देखते हैं इतिहास का विभाजन। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास तीनों खंडों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेखन पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हुआ। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30,000-40,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार शिकार तथा पशुपालन। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास प्रवृत्ति भी नव पाषाण काल में आया था तथा कुत्ता सबसे पहले पालतू के रूप में प्रयोग किया गया। मनुष्य ने धातु के रूप में पहली बार तांबा का प्रयोग किया। औजार के रूप में कुल्हाड़ी, जो अतिरपंकम से प्राप्त हुए हैं। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, जो प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से अवस्थित प्रमाण मिला है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल मानी गई एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज में के रूप में चावल का प्रयोग किया गया था।
कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। उसके बाद बात करें तो भारत के पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोजी गई थी। उसके बाद कहा जाए भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में CL कलाइल के विध्वंस क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले गए थे। भारत में मानव अस्थिपंज मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसी पूर्व 4000 लगभग माना जाता 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा में जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। असम का श्वेत भ्रूम गिवन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कवि माना जाता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जरवे संस्कृति से किसका संबंध है? इनाम गांव का, जो ताम्रपाषाण युगीन की एक बड़ी बस्ती थी। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का अध्ययन कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। मनुष्य पहले जल में समुद्र में जन्म हुआ था, इसे माना जाता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन 14 पद्धति जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार सिंधु घाटी सभ्यता का सम्मान तिथि जो है 2400 ईस्वी पूर्व 1750 माना जाता है, ईस्वी पूर्व माना जाता है। जो ऐसे तो अलग अलग किताब में 2500 1750 माना जाता है, मान सकते हैं। और इसका आकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राम बहादुर दयाराम सैनी के द्वारा खोजा गया था। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ और मोहम्मद सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल हिंडल नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी स्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मादा गांव जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सदैव जिसे सैदव सभ्यता नगरीय सभ्यता या सैदव सभ्यता माना जाता है। इसमें केवल 6 बड़े नगर थे जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। राखीगढ़ी की लोथम और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है जो वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड लोथल और कलिबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का आकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा भी मिला है। मनक्के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चंद्रो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती, जब भर जाता था तो फिर बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल लगन में घरों के दरवाजे मुख सड़क के मुख की ओर खुलती, सड़क की ओर मुख करके खुलती थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सैदववासी मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का सच बनमाली से मिला। बनमाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में।
रेंगून और रैगून गुजरात में, लोथल भी रैगून गुजरात से चावल के दाने के मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला है, चावल का भूसी रंगपुर से मिला है। चावल का साक्ष्य लोथल से, चावल का भूसी रंगपुर से। अगला जो है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6। बस इसमें इतने रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।